सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल। और आज हम अध्याय करते हैं। इसमें कुछ हम अध्याय पढ़ रहे थे 17वां, लेकिन अब कुछ अध्याय काट दिए गए हैं। जैसे कि आपने कल पाठ्यक्रम देख लिया होगा, आपके ग्रुपों में डाल दिया गया है। 19 नंबर अध्याय पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो 19 के पहले 18 नंबर चैप्टर था कृषि का, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो आपने पाठ्यक्रम देख लिया। ये जो 18 नंबर चैप्टर है इसको हटा दिया गया है भाई, इसको अब नहीं पढ़ना है, कम कर दिया गया है। पूरा का पूरा इस 18 नंबर का अभी नाम बता देता हूँ मैं, साथ में आपको पता लग जाए। काफ़ी लंबा पाठ था, इस पूरे को कर दिया क्योंकि कोरोना महामारी के कारण आपका विद्यालय पूरा नहीं लगा, और अब विद्यालय आपका लग जाएगा। तो इस वजह से जितना आपके पास टाइम बचा है उतना पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। ये टॉपिक कृषि वाला पूरा ही काट दिया, ठीक है, पूरा कृषि का नहीं पढ़ना। और इससे पहले हम पढ़ रहे थे, ये खनिज संसाधन भी पढ़ रहे थे ना, इतने इतने उत्पादन, कितनी क्षमता, और ये सारे। अब आपके दिक्कत हो रही, दिक्कत थी क्या, कैसे करेंगे पाठ। अब लो, आपकी सुन ली सरकार ने, आपका पाठ भी काट दिया गया है। कौन सा है इस पाठ का नाम, मैं आपको बता देता हूँ। 17 नंबर पाठ था, हमने कुछ पढ़ भी लिए, कोयला वगैरह पढ़ रहे थे ना, ट्रेसी काल की, ये पढ़ रहे थे। इसको भी गायब कर, यानी संसाधन है ना, संसाधन जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है वो सारा ही काट दिया। संसाधन नाम का मैटर सब पूरा का पूरा काट दिया गया है, ध्यान रखना। तो अब नए सिरे से हम 19 नंबर पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। उस पाठ में क्या है देखिए। तो 19 नंबर उद्योगों से संबंधित पाठ है। अभी आपका विद्यालय भी लगने वाला है, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पूरी कृषि है वो छोड़ देना सारी की सारी। कई विद्यार्थियों ने खेतों में खूब काम किया होगा, ये कृषि वाला वही चैप्टर था। अब आते हैं इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उद्योग, भारत में औद्योगिक विकास कैसे स्टार्ट हुआ। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज कुछ करते थे तो भारत में अंग्रेजों के अनुमति था। फिर भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत में क्या क्या प्रक्रिया हुई, कैसे उद्योगों को बढ़ाने के लिए कौन कौन से संयंत्र स्थापित किए गए, उन सब पर सारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। उद्योग, भारत में औद्योगिक विकास का मतलब ये होता है कि उद्योगों का प्रसार होने लगा, उद्योग धंधे स्थापित होने लग गए। भारत में कुटीर उद्योग का विकास अति प्राचीन काल से हो गया था, जिसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलते हैं। उस कालखंड में भारतवर्ष में सूती कपड़े, कांस्य के बर्तन और अन्य वस्तुएं मिट्टी के बर्तन बना, चलो ठीक है। कोई सूती कपड़े होते थे, कांस्य के बर्तन होते थे, वस्तुएं मिट्टी के बनाए, जो बर्तन होते थे वो मिट्टी के होते। आपने इतिहास में पढ़ा होगा पहला पाठ। 18वीं शताब्दी तक भारत जलयान निर्माण में अग्रणी था। यहाँ उत्तम प्रकार के वस्त्र, आभूषण, धातु के बर्तन, सजावट, वैभव सदृश्य सामग्री के बदले संसार के अधिकांश देशों का सोना हमारे देश की तरफ खींचा चला आता था। यानी लोग हमसे वस्तु ले जाते थे और उसके बदले हमें सोना देते थे। इसलिए तो कहते हैं भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, अंग्रेज आए उड़ा के ले गए और भारत गरीब हो गया, है ना। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किंतु ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों के दोषपूर्ण नीति और औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण, देखो अंग्रेजों ने उद्योग धंधे और बहुत सिस्टम स्थापित किया, लेकिन अपने फायदे के लिए किया, और सारा का सारा माल वस्तु कहाँ जाती थी, सारा इंग्लैंड जाता था। तब जाके हमारा वहाँ से क्या शोषण होने लग जाता है। के विकास के कारण भारतीय हस्तकलाओं को चौपट कर दिया। भारत कच्चा माल भेजने की मंडी और तैयार माल का बाजार बन गया। यानी भारत से कच्चा माल जाता था और वहाँ से बनकर, देखो भारत में कच्चा माल जाता था, मान लो 10 रुपये का माल जाता था, और अंग्रेज क्या करते थे, उसको अपने देश में ले जाके तैयार करके उसको 100 रुपये में बेचते थे। भारत का ही माल और भारत को ही 100 में बेचते थे। तब भारत का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। अब सोना कैसे गया, देखो 10 रुपये की चीज़ हम 100 रुपये में खरीदते थे, तो हमारा सोना तो अंग्रेज ले गए ना, वो सिस्टम था। तो इस काल में दो प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। एक, भारतीय बाजार की मांग पूर्ति ब्रिटेन के उद्योग पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, सूती वस्त्र
ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज उद्योग। वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, चीनी और जूट उद्योग भारत में रहेगी। लोहा इस्पात उद्योग में 1779 तमिलनाडु के अकार्ट जिले में असफल प्रयास किया गया, यहाँ स्थापित किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। 1872 कुल्टी में बर्नपुर में सफल प्रयास रहा, जो आज भी कार्यरत है। कुल्टी पश्चिम बंगाल में है ये, बर्नपुर। एल्यूमिनियम उद्योग 1837 जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया। 1904 में सीमेंट का पहला असफल प्रयास चेन्नई में किया गया। सीमेंट का कारखाना सबसे पहले चेन्नई में लगाने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी अनुकूल दशा, अनुकूल सिस्टम हमारे भारत में नहीं था, लगा नहीं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, आज खाद वगैरह आ रही है ना। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना की गई। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है अंग्रेजों के समय। इस हेतु 1923 में एक औद्योगिक नीति का निर्माण भी किया गया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास कर विश्व युद्ध की परिस्थितियों से लाभ अर्जन करना था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18, तो सारा अस्त व्यस्त हो गया था। धीरे धीरे जैसे समझने लगा, फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और 1945 तक चला। अब पता नहीं कब तृतीय विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है, तो इस हेतु 1923 में एक औद्योगिक नीति का निर्माण भी किया गया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास कर विश्व युद्ध की परिस्थितियों से लाभ अर्जन करना था। इस समय कई उद्योग स्थापित किए गए, लेकिन देश के विभाजन से पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था पर वज्रपात हुआ। जहाजरानी उद्योग 1941 में विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से स्थापित किया गया। कागज उद्योग में प्रथम मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुरा असफल, 1879 लखनऊ और 1881 में टिट्टागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए। सूती वस्त्र उद्योग 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में असफल प्रयास। 1854 में डाबर द्वारा मुंबई में प्रथम सफल सूती मिल की स्थापना। डाबर कंपनी आती है ना, उसने 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती मिल की स्थापना। ये वो डाबर नहीं है, एक ध्यान रखना। डावर जी कवास था, एक डावर जी कवास उनका नाम था। ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना 1876 कानपुर में लाल इमली के नाम से प्रारंभ की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य और बाद सरकारी संरक्षण के कारण लोहा इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, साबुन, वनस्पति इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई, जिनका विकास सीमित रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति बनाई गई। याद रखना, ये सर्वप्रथम हमारे भारत में औद्योगिक नीति, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में औद्योगिक नीति बनी, सीधा याद कर लेना 1948 या 6 अप्रैल 1948 को, जिसका उद्देश्य प्रादेशिक असंतुलन को कम करना था। यही कारण रहा कि अधिकतर सरकारी उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने विकास को चुना। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके द्वारा नियोजित पंचवर्षीय योजना के कारण देश में चहुमुखी विकास संभव हुआ और हम आत्मनिर्भर बन सके। इस अध्याय में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और इंजीनियरिंग उद्योग का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि कभी आपने युग पढ़ा होगा, पाषाण युग, कभी आपने कांस्य युग पढ़ा ना, कभी ताम्र युग पढ़ा। अब कौन सा युग चल रहा है? हालांकि मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना, अब चल रहा है लोहा इस्पात युग। कौन सा? लोहा इस्पात। हर कोई वस्तु देख लेना लोहे की बनी होती है और उसके साथ इस्पात मिलाया ताकि उस पर जंग न लगे। वायुयान देखें, जलयान देखें, रेलगाड़ियाँ देखें, बसें देखें, कोई मशीना, कोई भी कुछ भी देखें, सब आपको लोहे की बनी है। इसलिए आज का युग क्या होगा? देखो, इससे पहले कुछ दिन पहले लोहा इस्पात युग चलता था, लेकिन अब लोहा यानी लोहा युग चलता था, अब लोहा इस्पात युग हो गया। तो अब लोहा और इस्पात सबसे बड़ी, आपको पता है, उद्योगों की जननी किसको कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को। क्यों? क्योंकि इससे ही सब उद्योगों का विकास हो, क्योंकि इससे मशीनें बनी और मशीनों से सबका विकास हो गया। तो अब हम लोहा इस्पात को शुरू करें। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें आपके कट गई है उनको आप बढ़िया तरीके से दोबारा देख लें,
क्योंकि अध्याय कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो गलती से आप जो अध्याय कट गया उसको पढ़ते रहें और पेपर में वो अध्याय नहीं आए। अब जो आपका सिलेबस काट के बाकी पाठ बचे हैं उनका अध्ययन करना है। शायद 4 से 5 के में 6 से 7 अलग अलग विषयों में आपके कट गए, वो कट गए उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोना के कारण विद्यालय नहीं आए तो कुछ मैटर आपका काट दिया गया है ताकि आपको आसानी हो। अब 10वीं और 12वीं का आपको पता है 1 या 2 नवंबर से विद्यालय शुरू हो रहा है, तो इसमें आप अब विद्यालय में आके अध्ययन करोगे, आपको गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। सर क्या कहते हैं आपका जो ग्रुप बना हुआ है ग्रुप में सूचना आ जाएगी, उस फिर अपनी बात देखेंगे। तो इसको कल पढ़ेंगे अपने लोहा और इस्पात उद्योग, आराम से पढ़ेंगे थोड़ा मैटर देख के, क्योंकि कुछ पार्ट कटने के बाद आसानी रहेगी हमारे लिए पढ़ना। तो हालांकि हम कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनसे हमें ज्ञान ही मिला है। तो ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे लोहा और इस्पात उद्योग।